हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पावन जन्मोत्सव 13 मार्च से 19 मार्च 2026 के मध्य श्री धाम वृंदावन में अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा रहा था और इस पावन अवसर पर इस दास को भी श्री धाम वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि हमें 16 मार्च को पहुंचना था, लेकिन मन में ऐसी तीव्र उमंग थी कि अपने गुरुधाम में क्या क्या हो रहा है उसे अपने नेत्रों से देखने की लालसा हमें एक दिन पहले ही श्री धाम खींच लाई। चौदह मार्च की रात्रि में वृंदावन चले गए। जैसे ही हम धाम पहुंचे, वहां की अद्भुत छटा, जगमगाती रोशनी और दिव्य वातावरण को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक में आ गए हों। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का ऐसा अनुपम संगम था कि मन बार बार यही कह रहा था, नहीं, बस यहीं बस जाओ। रात के लगभग 1 बजे का समय था। फिर भी सैकड़ों हजारों साधकगण जो पूज्य गुरुदेव से दीक्षित थे, शरणागति मंत्र प्राप्त कर चुके थे, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में शांति से बैठे हुए थे, जबकि उनकी उपस्थिति सुबह 3:30 बजे होनी थी। परंतु अपने गुरुदेव के सानिध्य में अधिक से अधिक समय बिताने की चाह उन्हें कई घंटे पहले ही वहां खींच लाई। पूरा वातावरण मानो हीरे की तरह चमक रहा था और हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान कर रहा था। मुख्य द्वार पर पहुंचने पर भीतर से निकलती हुई दिव्य प्रकाश की आभा मन को मोह रही थी और साधकों के लिए चारों ओर सुंदर व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि देश विदेश से हजारों श्रद्धालु अपने गुरुदेव के दर्शन हेतु पहुंचे थे। विशाल पंडालों में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी, जिन पर पूज्य महाराज जी के प्रवचन और जन्मोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों को सीधा प्रसारित किया जा रहा था, ताकि हर कोई इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सके और आनंदित हो सके। रात्रि के 2 बजे भी भक्तों की भीड़ कम नहीं थी। हर कोई अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए आतुर था। अंततः प्रातःकाल लगभग 6 बजे जब गुरुदेव ने अपने प्रिय शिष्यों को दर्शन दिए, उस क्षण को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा लगा मानो जीवन का सार ही प्राप्त हो चुका हो, अब कुछ शेष नहीं रह गया। 15 मार्च का पूरा दिन हम केवल उसी दिव्य वातावरण में घूमते रहे। हर दृश्य को अपने हृदय में संजोते रहे, क्योंकि मन जानता था कि ये क्षण बार बार नहीं मिलते। उस दिन एकादशी भी थी, इसलिए वृंदावन परिक्रमा कर रहे भक्तों की अपार भीड़ थी। जगह जगह सुंदर दुकानें सजी थीं, कहीं कंठी, कहीं चुनरी, कहीं भक्ति ग्रंथ, कहीं मालाएं। हर ओर भक्ति का ही वातावरण था। श्री हित राधा केली कुंज को इस प्रकार सजाया गया था मानो कि वे किसी दुल्हन की तरह सुसज्जित हो। हर कोना राधे राधे नाम की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था, जो मन को भीतर तक छू रही थी। सोलह मार्च की सुबह जब अंततः हमें भी अपने पूज्य सद्गुरुदेव के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, तो वे क्षण हमारे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण बन गया। जिनके लिए हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे हमारे सामने थे। गुरुदेव अपने समस्त विरक्त शिष्यों के साथ जब निकले, तो उनके चरणों की रज भी हमारे लिए अमृत के समान प्रतीत हो रही थी। उसके पश्चात चरण पादुका पूजन का वह पावन अवसर मिला और साथ ही मधुर भजनों की ध्वनि, विशेषकर गुरुदेव के प्रिय शिष्य बी प्राग द्वारा गाए गए भजन
और लाडली को प्रसन्न करने के लिए वो संपूर्ण वातावरण, इसको देखकर मन आनंदित हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर श्वास में केवल राधे राधे ही बस गया है। इस प्रकार गुरुदेव के जन्मोत्सव की ये वृंदावन यात्रा हमारे जीवन की अमिट स्मृति बन गई। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह से पिरोना संभव नहीं। गुरुदेव की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हम जैसे अज्ञान जीवों का मार्गदर्शन करते रहें। गुरुदेव की वाणी ही हमारे जीवन का सार है कि हम सदा अच्छे मार्ग पर चलें, अधिक से अधिक नाम जप करें, किसी का अहित ना करें और सेवा भाव से ही जीवन जिएं। यदि हम इतना भी कर लें तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। इसी प्रार्थना और भाव के साथ हम इस दिव्य यात्रा को अपने हृदय में संजोकर पुनः अपने घर लौट आए। लेकिन मन आज भी वहीं श्रीधाम वृंदावन में ही बसा हुआ है। यदि आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताएं और अंत में यही कहें, जय जय श्री हरिवंश, राधे राधे। आशा है कि ये वीडियो आपको सीधे उस दिव्य वातावरण में उपस्थित होने का अनुभव कराएगा। आपको ऐसा एहसास दिलवाएगा कि मानो आपने भी अपने इन नेत्रों से पूज्य सद्गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए हों और उस पावन जन्मोत्सव के प्रत्येक क्षण को स्वयं जिया हो। यदि आपको ये दिव्य अनुभव अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरिवंश। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश, राधे राधे।